नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जो बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का जो गैर धार्मिक और धार्मिक का जो एविडेंस था, हिस्ट्री का क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो धार्मिक में ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण धर्म में वेद उपवेद ऐसे पढ़े थे, गैर ब्राह्मण में जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़े थे। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल्स में और पढ़ेंगे क्योंकि इसको ये डिटेल्स में पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बनेंगे ही एग्ज़ाम में, और आपको इसके बारे में और जानकारी भी मिल सकता है। तो ब्राह्मण स्रोत में जो एविडेंस मिला था हिस्ट्री के, तो उसमें वेद उपवेद तो हम लोग पढ़े थे। वेद क्या होता है? अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि ये जो वेद होता है वो मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है। वेद क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है। ठीक है। और इसमें पहले कितना वेद था? 3 वेद था। कितना वेद था? 3। फिर से बाद में कई सौ साल के बाद एक वेद को और जोड़ा गया। एक वेद को और जोड़ा गया, जो मिलकर टोटल आज के समय में 4 वेद होते हैं। टोटल कितने? 4 वेद होते हैं। अब आता है उपवेद। उपवेद किसे कहते हैं? ये रहा उपवेद। उपवेद किसे कहते हैं? तो उपवेद क्या होता है? वेद की जो कठिन भाषा है, वेद तो ऑब्वियसली कि मतलब संस्कृत में ही होगा, तो उसमें जो कठिन भाषा है उसको समझने के लिए उपवेद बनाया गया है। समझने के लिए ही उपवेद बनाए, यानी वेद को समझने के लिए उपवेद बनाया गया। जैसे कि देखते हैं अभी अभी जो ये वेद है, ऋग्वेद किससे संबंधित है? मंत्र से। तो इसको उपवेद में जब बनाया गया तो इसका नाम आयुर्वेद पड़ा। ऋग्वेद मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद जो है मंत्र से, इसमें सभी मंत्र दिए गए हैं, तो जिसको आयुर्वेद यानी आयुर्वेद उपवेद इसका नाम रखा गया। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से है, तो इसको गंधर्व वेद बताया गया। यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध और यज्ञ से संबंधित है, तो इसको धनुर्वेद बताया गया। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना से संबंधित है, तो इसको शिल्प वेद इसका उपवेद बनाया गया। ठीक है। अब आता है जो गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मंत्र आप लोग सभी जानते होंगे, गायत्री मंत्र ये हिंदू धर्म का है। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। वो मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में कर्म के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था इसमें दिया गया है। कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था क्या होता है? जो आज के समय में बहुत ही इस पर काफ़ी डिबेट होता रहता है। बहुत ही अलग अलग लोगों की मान्यताएं होती हैं। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण शूद्र, ऐसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ऐसे होते हैं 4 टाइप का वर्ण। तो इस पर काफ़ी आज के टाइम में बहुत ही डिबेट होता रहता है। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कहाँ से आएगा? तो ये वर्ण व्यवस्था आया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से आया, वर्ण व्यवस्था भी ऋग्वेद से आया है। ठीक है। हर वेद का एक ज्ञाता होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर वेद का एक ज्ञाता होता है और हर एक उपवेद का एक ज्ञाता होता है। देखिए कैसे, हर वेद का एक ज्ञाता होता है, हर उपवेद का एक ज्ञाता होता है। ज्ञाता क्या होता है? जानने वाला। जैसे कि ऋग्वेद का जो ज्ञाता है उसको होत्री कहते हैं। सामवेद का जो ज्ञाता है उसके उद्गाथा कहते हैं। यजुर्वेद का जो ज्ञाता है अथर्वयु कहते हैं। अथर्ववेद का जो ज्ञाता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। वैसे ही वेद का उपवेद कौन सा है? ये आयुर्वेद है। सामवेद का कौन सा है? गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है। लेकिन आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है? प्रजापति है। गंधर्व का नारद है। धनुर्वेद का विश्वामित्र है। शिल्पवेद का विश्वकर्मा। तो ये वेद का भी ज्ञाता होता, उपवेद का भी ज्ञाता होता है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऋग्वेद है ऋग्वेद, ये एक चीज़ और याद रखिए, अभी भूल गए होंगे, इतना तो पता ही होगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से आया था? ऋग्वेद से आया था। गायत्री मंत्र कहाँ से आया था? ऋग्वेद से आया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। वर्ण व्यवस्था ये भी ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक चीज़ और है, इसमें जो 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और ये सूक्त मतलब ये, और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। ये याद रखिएगा।
ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहता है, मतलब मंत्र की अधिकता के कारण इसको ऋग्वेद कहा जाता है। मंत्रों के इसमें सबसे ज़्यादा भंडार दिया गया है, मंत्र बहुत है, 10,580 कम नहीं होता, बहुत होता है। तो इसलिए इसको ऋग्वेद कहता है, क्योंकि इस मंत्र को ऋचा भी बोलते हैं और ऋचा भी बोलते हैं और मंत्र भी बोलते हैं, तो इसको ऋग्वेद कहा जाता है। ये प्राचीन, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और ये मतलब 10,580 ऋचाएँ होने के कारण ये सबसे बड़ा वेद कहलाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना है? 250 मंत्र दिया गया है। ये केवल इंद्र के लिए है। इंद्र के लिए 250 मंत्र दिया गया है और अग्नि के लिए ये लिख लीजिएगा, अग्नि के लिए 200 मंत्र दिया गया है। ये ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। और गायत्री मंत्र दिया गया, ये भी बताया हूँ। इसमें यह मंत्र जो गायत्री मंत्र होता है ना, उसमें सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र, ये सूर्य भगवान के लिए सूर्य भगवान के लिए समर्पित किया गया है। पहली बार शूद्र का प्रयोग कहाँ पर मिलता है? याद करके अभी कुछ टाइम पहले बताया हो, पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में मिला। बोला था ना वर्ण व्यवस्था, अभी कुछ टाइम पहले ही बताया कि वर्ण व्यवस्था जो होता है वो ऋग्वेद में सबसे पहले दिया गया था, लेकिन इसमें शूद्र का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में दिया गया, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था दिया गया है। ठीक है। ऋग्वेद का जो दूसरा और सातवां मंडल जो है बहुत ही पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। आप पहला देखिए, ऋग्वेद का जो दूसरा और सातवां है, सातवां मंडल, क्योंकि इसमें 10 मंडल होते हैं, तो दूसरा और सातवां मंडल बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना है। और इसमें क्योंकि इसका जो संकलन हुआ था वो बहुत ही पहले हो गया था, और जो पहला और 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल ये नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था, इसका संकलन बाद में हुआ था। और एक चीज़, एक पॉइंट में और नोट कर लीजिएगा कि जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल, इसमें सोम देवता की चर्चा की गई है। सोम देवता की, सोम देवता, ये सोम देवता की चर्चा की गई है ऋग्वेद में, 9वें मंडल में किया गया है सोमदेव की चर्चा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि सोम देवता की चर्चा कहाँ पर की गई है, कौन से मंडल में कहाँ पर की गई है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ऋग्वेद का 9वें मंडल में चर्चा की गई है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सामवेद। लेकिन सामवेद के बताने से पहले एक चीज़ और देखिए कि ऋग्वेद जो है, ज्ञानी को धैत्री कहते हैं। जो ज्ञानी, ऋग्वेद के ज्ञानी जो होते हैं, ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? धैत्री, धैत्री बोलते हैं, धैत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको धैत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, ये तो पहले बता दिया। और एक चीज़ और है इसमें कि ऋग्वेद में चिकित्सा, चिकित्सा मतलब मेडिकल की चर्चा इसमें ऋग्वेद में की गई है। तो मेडिकल की चर्चा, जैसे किसी की, अगर आज के समय में बहुत बार आपने सुना होगा कि अगर अंग्रेजी दवा से काम नहीं चलता तो आयुर्वेद का उपयोग क्यों नहीं कर लेते, या आयुर्वेद से इलाज करा लो। तो ये जो आयुर्वेद है ना, ये ऋग्वेद से ही आया है, इसका उपवेद होता है, और इसका मतलब चिकित्सा की चर्चा ऋग्वेद में दिया गया है। और इसके जो आयुर्वेद के जो उपवेद है, आयुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको प्रजापति बोलते हैं। उनके ज्ञानी को क्या बोलते हैं? प्रजापति बोलते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, अब इसका जो वेद है वो है सामवेद। क्या है? सामवेद है, शाम वेद, सामवेद है। ठीक है, सामवेद। इसमें कितना मंत्र दिया गया है ये याद करिए, 1875 मंत्र दिया गया है। सामवेद में 1875 मंत्र दिया गया है, लेकिन वास्तव में कितना मंत्र है? जो वास्तव में जो 99 मंत्र है ना, वो रियल में सामवेद के हैं। बाकी के मंत्र जो है ना वो ऋग्वेद से लिया गया है। बाकी के मंत्र किसमें? ऋग्वेद से। केवल 99 जो मंत्र हैं वो सामवेद के रियल मंत्र हैं, बाकी के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में संगीत का, ये संगीत से संबंध है सामवेद। तो इसमें 7 स्वर जो होता है, संगीत का 7 स्वर कौन कौन सा है? सा रे गा मा पा धा नी।
फिर से सा नहीं आएगा, ये गलत है, ये सा नहीं आएगा क्योंकि फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सा रे गा मा पा धा नी, तो इसकी जो चर्चा है ये सा रे गा मा पा धा नी की, ये चर्चा सामवेद में दी गई क्योंकि ये संगीत से संबद्ध वेद है। और इसमें जितना संगीत का जो इसकी जो मंत्र होते हैं ये कब गाए जाते हैं, इसमें सामवेद के जो मंत्र होते हैं 1875 या 99 रियल मंत्र जो बोल सकते हैं वो कब गाए जाते हैं, तो वो उस टाइम में तब गाए जाते थे कि जब यज्ञ होता था, यज्ञ होता था तो उस टाइम ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता था ऐसे संगीत के रूप में। सामवेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता। अभी इससे पहले मैंने एक चार्ट में आपको बताया था उद्गाता, आई होप कि वो चार्ट आपने नोट किया होगा। अब सामवेद का जो उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, नारद बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो सामवेद को एक वेद का इसका बुक ही मंगा सकते हैं, तो पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक हिस्ट्री के तौर पर, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस वही हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद हम लोग पढ़ेंगे और इसमें कितना मंत्र दिया गया है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें मंत्र 1990 दिया गया है, 1990 मंत्र इसमें दिया गया है, 1900 मंत्र हैं। और ये किस पर आधारित है, जितने मंत्र दिया गया है ये युद्ध पर और कर्मकांड पर आधारित है। ये जितने 1990 मंत्र हैं ये सभी मंत्र युद्ध और कर्मकांड पर आधारित हैं। लेकिन यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कृष्ण और दूसरा शुक्ल। आप पढ़े होंगे कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ऐसे आपने पढ़ा होगा। जब दिन का काउंट किया जाता है शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष में, जैसे अगर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा ऐसे 14 दिन के लिए शुक्ल पक्ष का होता है, फिर से 14 दिन के लिए कृष्ण पक्ष का होता है। तो उसको इसी यजुर्वेद को यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, जिसमें गद्य और पद्य में समझा जाता है। कृष्ण पक्ष को गद्य में समझते हैं, और शुक्ल पक्ष को किस में समझते हैं, पद्य में समझते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है ये आप कमेंट करके बताएंगे। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है और उस उपवेद का ज्ञाता कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कमेंट जरूर करिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी का जो मेरा व्यूज आता है बहुत मुश्किल से 5-6 व्यूज आता है, लेकिन मैं कंसिस्टेंस इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो चैनल मेरा ज़रूर एक दिन ग्रो करेगा, लेकिन मैं अपना वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। अब आता है अथर्ववेद। अब क्या है, अथर्ववेद ये नहीं, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, वैदिक। तो अथर्ववेद की जो रचना हुई थी वो वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल में जो कितना मंत्र दिया गया, ये भी इस मंत्र को भी याद कर लीजिएगा, 6000 मंत्र दिया गया है। यानी ये जो सबसे बड़ा मंत्र वेद है वो तो पहले ऋग्वेद है, फिर से दूसरे नंबर पर अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद दूसरे नंबर पे कौन सा, अथर्ववेद आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, यजुर्वेद है, क्योंकि उसमें एक इसका चार्ट ही बना देता हूँ। पहले नंबर पे कौन सा आता है, पहले नंबर पर ऋग्वेद आता है। कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद। दूसरे नंबर पे कौन आता है, अथर्ववेद। तीसरे नंबर पे कौन आता है, यजुर्वेद। और चौथे नंबर पे कौन आता है, सामवेद। अब मंत्र की संख्या अगर बात करें तो मंत्रों की संख्या देख लीजिए। ऋग्वेद में दिया गया है 10,580 और अथर्ववेद में कितना दिया गया है, 6,000 दिया गया है। यजुर्वेद में कितना दिया गया है, 1990 और सामवेद में कितना दिया गया है, 1875। तो ये मंत्रों की जो संख्या है इसको याद रखिएगा, कितने मंत्र कब
दिए गए हैं, कितना लिखा गया है किस वेद में। तो ये इस मंत्र को याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ऐसे मंत्रों का उपयोग, ऐसे चर्चा ऐसे अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में किया गया है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जितना वेद है उसके ज्ञाता को यानी ज्ञानी को हम लोग पढ़े थे, लेकिन हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, नाम ही है उसका ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौस्तीय। ऐत्रेय और कौस्तीय। सामवेद का पंचविंश है। यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ है, दिख नहीं रहा होगा तो। और अथर्ववेद कौन सा है? अथर्ववेद का है गोपथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये जो चारों हैं इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐत्रेय कौस्ती, सामवेद का पंचविंश, यजुर्वेद का तैत्रेय शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ। तो ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ये तो वेद को हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? जैसा कि पहले हम लोग पढ़े थे कि कितना मतलब ब्राह्मण धर्म में और गैर ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण धर्म में हम लोग पढ़े थे वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। तो अभी मैंने ब्राह्मण ग्रंथ तो आपको बता दिया, वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सभी ब्राह्मण धर्म में आता है। अब अगला पढ़ते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या है? इसको पहले लिख लेता हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन ही करने में मतलब जीव ऐसे टूट जा रहा है। इसको लिख लेता हूँ, आरण्यक। ठीक है। अब आरण्यक क्या होता है? जब वेद और उपवेद की रचना जंगलों में की जाती थी तो उस समय इसको आरण्यक कहते थे। मतलब वेद और उपवेद जब इसकी रचना हो रही थी तो उस टाइम तो ऐसे घर बिल्डिंग नहीं था, तो उस टाइम इसका रचना जंगलों में ही की जाती थी, तो इसलिए इसको आरण्यक कहा जाता है। वेदांग कितने होते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं वेदांग। ये वेदांग क्या होता है? ये भी हम लोग पढ़े थे ब्राह्मण ग्रंथ में। वेदांग क्या होता है? वेदांग देखिए, वेद को समझने के लिए उनके 6 अंग बनाए गए हैं। वेद को समझने के लिए देखिए उपवेद तो बनाया गया है, लेकिन उसको समझने के लिए ऐसे 6 अंग और बनाए गए हैं जिसको वेदांग कहते हैं। और 6 अंग कौन कौन से हैं? वो 6 अंग हैं व्याकरण नहीं दिख रहा होगा, ज्योतिष, निरुक्त हो गया, शिक्षा, कल्प, छंद। तो ये 6 अंग हैं, जिसको बताया गया है, वेदांग कहा गया है। 6 अंग वेद को समझने के लिए ये 6 अंग जो हैं इसको वेदांग कहा गया है। व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, ज्योतिष हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प, छंद हो गया, इसको वेदांग कहते हैं। अब आता है पुराण। ये पुराण क्या होता है? देखिए, पुराण 18 प्रकार का होता है, जिसमें से 3 पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 पुराण होता है जिसमें 3 पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, वो भी देखें। पहला जो आता है विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा वायु पुराण, और चौथा भी देख लेते हैं, चौथा अग्नि पुराण। तो पुराण तो 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से 3 नहीं 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें से विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो, वायु पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया। विष्णु पुराण में यह जो विष्णु पुराण था ये मौर्य काल की चर्चा है, इसमें मौर्य काल की चर्चा भी मिलती है विष्णु पुराण में। अब मत्स्य पुराण में क्या होता है? ये सबसे पुराना पुराण होता है, इसमें सातवाहन काल की चर्चा मिलती है।
सातवाहन काल, जब आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सातवाहन काल भी पढ़ेंगे, तो उसकी चर्चा किसी में मत्स्य काल में मिलता है। वायु पुराण में कौन कौन से चर्चा मिलती है? गुप्त काल की, समुद्र गुप्त काल की चर्चा मिलती है। तो ये गुप्त काल की चर्चा किसमें मिलती है? वायु पुराण में मिलती है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। किसमें कहा गया है? अग्नि पुराण में कहा गया है। अग्नि पुराण में कहा गया जम्बू द्वीप कहा गया अग्नि पुराण में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपनिषद क्या होता है। उपनिषद क्या होता है? देखिए, उपनिषद उसको बोलते हैं गुरु के समीप, यानी गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था पहले के टाइम में, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान पहले प्राप्त किया जाता था उसको उपनिषद कहते हैं। ये गुरु हो गए गुरु। और ये जो शिक्षा मतलब विद्यार्थी होता था वो ज्ञान प्राप्त करता था बैठकर। जैसे अभी कुछ ऐसे स्कूल में होते हैं कि बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता है, तो वो जो उनके पास जो नीचे बैठकर पढ़ते थे पहले के बच्चे गुरुकुल में, तो उसी को उपनिषद कहा जाता था। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, 108 होती है। लेकिन प्रमाणिक और मुख्य जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उसमें से 13 ही है। हर उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हैं। हर एक उपनिषद जो होता है ना, किसी न किसी वेद से जुड़ा था। और वेद कितना होते हैं? 4 होते हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। वेदांग नहीं, वेदांग जो होता है वेद को समझने के लिए उसके 6 अंग हैं, उनमें 6 अंग दिया गया है। लेकिन वेद, ये जो उपनिषद हैं, इस उपनिषद को ही वेदांत, अभी वेदांत क्या होता है ये भी लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे। वेदांत, इसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद में राजपूतों का जो ज़्यादा महत्व दिया गया है। उपनिषद में राजपूतों का महत्व दिया गया है उपनिषद में, ठीक है। सबसे पहले जो उपनिषद था तमसोमा ज्योतिर्मय। सबसे पहले जो उपनिषद था तमसोमा ज्योतिर्मय, तमसोमा ज्योतिर्मय। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, जो उपनिषद था वो लिया गया है बृहदारण्यक से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है, वहाँ से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद वहाँ से लिया गया है। अब ये कहता है, एक मंत्र है यम एवं नचिकेता, यम एवं नचिकेता, एक मंत्र ये है। और एक है ओम, ये बहुत ही पुराना है। ओम ये लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से लिया गया है। एक इसका चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट कैसे बनाना है वो आपको बता देता हूँ। एक इधर बना लीजिएगा जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, और एक इधर बना लीजिएगा किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऐसे एक चार्ट बना लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा ये किस उपनिषद में की गई है? ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जलोपनिषद से की गई है। जलोपनिषद से किया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा। सत्यमेव जयते ये भी कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, इसको रुक जाइए। सत्यमेव जयते को ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते। और सबसे अंतिम उपनिषद को कहाँ से लिया गया? सबसे अंतिम उपनिषद अलोपनिषद, वो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इसको ऐसे मार्क करके रखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये तो एविडेंस हो गया कि हम लोग जितना वेद, उपवेद, उपनिषद था, पुराण, वेदांग, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या होता है? स्मृति साहित्य अगर पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो उसमें मैंने भी बताया था कि उसमें एविडेंस के, ये जो ब्राह्मण धर्म का जो एविडेंस है स्मृति साहित्य, तो इसमें थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, मानव द्वारा उत्पन्न और याद किया हुआ धर्म ग्रंथों का समूह ही स्मृति साहित्य होता है। मानव द्वारा जो
मंत्रों का निर्माण किया जाता है, मानव द्वारा जो मंत्रों का निर्माण किया गया था, और उसमें जो याद किया गया धर्म ग्रंथों का समूह जो होता है, याद किया गया धर्म ग्रंथ जो मानव द्वारा मंत्र बना दिया गया, फिर से उसमें से जो याद किए गए धर्म ग्रंथ होते हैं उनकी एक मतलब ग्रुप के रूप में, ग्रुप जो होता है, ग्रुप समझ रहे हैं, एक समूह बनाया जाता था जिसको स्मृति साहित्य कहते हैं। और ये 36 प्रकार का स्मृति साहित्य है, 36 प्रकार का, 36, जिसमें से उसमें से दो ऐसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है याज्ञ, याज्ञवल्क्य स्मृति, और दूसरा है मनु स्मृति। तो ये बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मनु स्मृति है, जो आज के टाइम में डिबेट, इस पर डिबेट हर बार डिबेट छेड़ा जाता है, हर बार इस पर क्वेश्चन मार्क उठता है मनु स्मृति पर। तो ये जो स्मृति से मनु स्मृति क्या एक प्रकार का मतलब ये लॉ है, हिंदू रिलीजन का लॉ है, कैसे मतलब एक संविधान बोल सकते हैं मनु स्मृति, उस टाइम का संविधान है। और इसमें चर्चा दिया गया है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है मनु स्मृति में। जैसे कि ये जो स्मृति साहित्य है इसी को मतलब क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथों का समूह, याद किया गया मंत्र उसके समूह को ऐसे जो एक साथ संकलन किया जाता है, बनाया जाता है, एक ग्रुप में रखा जाता है, उसको स्मृति साहित्य बोलते हैं। जिसमें से उसमें से 13 ऐसे 36 ऐसे इस प्रकार के स्मृति साहित्य हैं, लेकिन ऐसे 2 ऐसे स्मृति साहित्य हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मनु स्मृति है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, टॉपिक है जो महाकाव्य। अगला जो टॉपिक है महाकाव्य, और ये है लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है महाकाव्य। महाकाव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, महाभारत, ये आप लोग तो सब लोग जानते होंगे, आई होप कि जानते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में तो जो बच्चे हैं इंस्टाग्राम रील के बाहर तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं वो ही जानते होंगे। महाकाव्य और रामायण, रामायण मैंने गलत लिख दिया क्या, मायन ये गलत लिख दिया, ये रामायण। तो महाकाव्य में कौन कौन सा आता है? महाभारत आता है और रामायण आता है। तो हम लोग पहले रामायण को देख लेते हैं कि महाभारत को, चलिए महाभारत को ही देख लेते हैं। देखिए महाभारत, इसकी जो रचयिता हैं, इसके रचयिता वेद व्यास हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं इसके रचयिता। और महाभारत का पहले क्या नाम था? महाभारत का जो पहले नाम था वो जय संहिता, पहले नाम था जय संहिता। महाभारत की जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक हुआ था? वो 18 दिन तक हुआ था। 18 दिन तक ये महाभारत का युद्ध चला, और एक दिन का युद्ध, एक पार्ट का खंड लिया गया है जिसे पर्व कहा जाता है। चलिए फिर से देखिए, सुनिए, जो एक दिन का, ये जो 18 दिन चला था ना, वो एक दिन का जो युद्ध हुआ था, एक दिन का युद्ध में एक पार्ट का इसमें खंड लिखा गया है। मतलब 18 महाभारत में 18 दिन तक चला, और ये जो महाभारत का पर्व है, जिसे पर्व कहते हैं, ये 18 दिन तक 18 पार्ट लिखता है, मतलब 18 चैप्टर्स बोल सकते हैं, उस चैप्टर्स को लिखा गया है, और उस चैप्टर को ही पर्व कहते हैं। पर्व कहते हैं। और ये पर्व कितने होते हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पर्व है वो कौन सा है, वो भी देख लीजिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है भीष्म पर्व, सबसे इम्पोर्टेंट है भीष्म पर्व, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप है, यानी बात तो वार्तालाप है। इस भीष्म पर्व में श्री कृष्ण जी का और अर्जुन के ऐसे जो बात हुआ था, उस टाइम का जो वार्तालाप चर्चा थी, इस भीष्म पर्व में दिया गया है। भीष्म पर्व को ही भगवत गीता कहा जाता है। अब समझे क्या होता है? भीष्म पर्व को ही भागवत गीता या केवल गीता कहा जाता है। भागवत गीता या केवल गीता कहा जाता है भीष्म पर्व को। और इसमें कितने श्लोक कितने दिए गए हैं? श्लोक मतलब कह सकते हैं कि जो अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, तो उस टाइम वो संस्कृत में ही वार्तालाप हुआ था, तो वो श्लोक इसमें दिया गया है। 8800 श्लोक दिया गया है भागवत गीता में। और जो वर्तमान में अभी इसमें प्रारंभ में जो महाभारत में कितना श्लोक है? 8800 है। महाभारत में अभी कितना है? 8800 श्लोक हैं। जो वर्तमान अभी प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है? 1 लाख हो गया है। 1,11,000 श्लोक हो गए। ये भगवत गीता में नहीं बता रहा हूँ,
ये महाभारत की बता रहा हूँ। पहले कितना था, 8800 श्लोक था। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया, 1,11,000 हो गया है। तो आई होप कि दोस्तों ये जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था वो आपको समझ आ गया होगा। और वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक इतने दिन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक कोई दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जैसा कि तैसा, वैसा कि वैसा ही ये सब्सक्राइबर अटका हुआ है। बस आप लोग की प्यार की ज़रूरत है इस चैनल को बूस्ट करने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।